मेरा विषय है आज आप सब लोगों के साथ बांटने के लिए युवाओं के भविष्य निर्माण में स्वामी जी के अर्थात स्वामी विवेकानंद के उनका मार्गदर्शन। अभी युवा का भविष्य, जब भी आप लोग सब युवा हैं, हम लोग भी हैं, आप लोग जब भी सोचते हैं अपना भविष्य क्या है, कोई आप लोग में कोई स्कूल में पढ़ रहे, कोई कॉलेज में पढ़ रहे, कोई ऑलरेडी कोई अपने भविष्य की सोच चुके हैं आगे क्या बनना है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कोई जो आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में पढ़ रहे हैं अपने अपने फील्ड में, जैसे अभी उन्होंने बताया कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्मी में, कोई आईपीएस पुलिस में, कोई बिजनेसमैन, कोई चाकरीजीवी, कोई नौकरी, कोई देश में, कोई विदेश में भी, कोई और भी। आज का दिन में जैसे नए नए बहुत सारे फील्ड आ रहे हैं, कोई खिलवाड़ प्लेयर भी हो सकता है, कोई अभिनेता एक्टर भी बन सकता है, या कोई पॉलिटिशियन भी बन सकता है। तो अपने अपने जीवन में सबको अपने अपने एक मार्ग चुन चुके हैं, या चुनने का रास्ते में है, और थोड़ा बड़े होने के बाद और स्पष्ट होते जाएगा तो ये भविष्य में मुझे क्या निर्माण करना है। तो इस दृष्टिकोण से स्वामी जी ने कुछ मार्गदर्शन दिए हैं उनका अपने जीवन से, उनका जो साहित्य के बाद हम लोग जो पढ़े भी हैं और आगे जो पढ़े हैं, तो उनको जो मार्गदर्शन के आधार पे दो एक शब्द, इतने आधे घंटे में तो विस्तृत वर्णन संभव नहीं होगा, दो एक बिंदु, एक पॉइंट देंगे जो आप लोग अपने समय में घर में अगले हफ्ते तक या अपने घर में भी पढ़ के देख सकते हैं, वो विचार अपने मन में कर सकते हैं। वो आपको पसंद है तो उस मार्गदर्शन लगे आगे बढ़ते जाइए, और पसंद नहीं है तो उसके साथ आप और विचार व्यक्त कीजिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या आपका दूसरा भी जो भी डिबेट आप आगे रखेंगे। स्वामी जी ने उन्होंने जब हमने अभी मेरा सत्य स्वामी जी और मेरा भारत अमर भारत से उनका जीवन में कुछ अंश पढ़ रहे थे, अभी भी अंश किया अपने दोनों बच्चे ने, तो अपने खुद भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने जब अमेरिका से लौट के आया, अमेरिका से विख्यात जो बकरीद आपको सबको ही पता है, शिकागो में जो सिस्टर्स और ब्रदर्स ऑफ अमेरिका अर्थात मेरे बहन और भाइयों, उन्होंने से लौट के आए। किस साल में स्वामी जी लौट के आए थे, कोई भी बता सकते हैं? व्हाट वाज द ईयर? 1897। ठीक, सही बताया आपने। कौन बताया, कौन बोले उत्तर? अपने नाम बताइए थोड़ा। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, कहाँ पे? और विषय? बहुत अच्छा, बट तो 1897 सही कहा, 1897 में वो लौट के आए। लौट के जब उस जमाने में तो प्लेन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, जो जहाज में अर्थात शिप में आया। सबसे पहले कहाँ उतरे थे, कोई बता पाएंगे? कोलंबो। वेरी गुड। तो एक एक नाम बाद में पूछेंगे, उस समय चल जाएगा, आपको भी परिचय लेके आगे। तो कोलंबो है आज का जो श्रीलंका में, वहाँ पे। उसके बाद भारत के जो मूल भूखंड जो उसमें आए, फिर वहाँ पे हर एक जगह जहाँ पे उतरे कई लोग इकट्ठे हुए, उनके साथ बातचीत भी हुआ, उन्होंने कुछ वक्तृत्व भी दिए। उसका एक संकलन बन गया, मतलब एक किताब भी बन गया, जिसका अंग्रेजी में उसका नाम है। पहले जहाँ पे आए कोलंबो, वहाँ से भारत के एकदम, ये तो दक्षिण प्रांत हो गया, उत्तर प्रांत में आलमोड़ उत्तराखंड में है वहाँ। उसके बाद और भी आज को जो पाकिस्तान है, वहाँ जो लाहौर है, आज को जो बांग्लादेश है, वहाँ जो ढाका है, ये सब जगह भी और कई जगह पर गए थे। तो वक्तृत्व का संकलन छोटा नाम से कहा दिया गया, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा अंत नहीं था, मैंने बताया लाहौर भी है, ढाका भी है, और भी सारे जगह हैं। तो उसके हिंदी अनुवाद प्राप्त है, आप लोग पढ़े होंगे, या किताब हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आप लोग का आज के ज़माने में, हम लोग तो पुराने ज़माने लोग हैं, आप लोग ज़्यादा पता हो, किंडल, ई बुक, PDF आप लोग भी सॉफ्ट कॉपी और भी पढ़े होंगे। तो मिलता है हिंदी में भारतीय व्याख्यान, इस किताब नाम से वो जो अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वामी जी ने मार्गदर्शन दिया, क्योंकि हम लोग तो भारतवर्षी हैं, तो सभी लोग अभी भारतवर्षी है। तो उससे पहले अमेरिका में जो वक्तृत्व दिए थे, बाद में भी दूसरे बार अमेरिका गया, जो अभी हम लोग पढ़े, तो उससे तो सारे विश्ववासी के लिए दिए। तो वो तो हम लोग विश्ववासी तो है ही, पर पहले भारतवर्षी अपने घर, उसके बाद घर के बाहर का देखना। इसलिए भारतवर्ष के जो मार्गदर्शन दिए वो हम लोग के लिए थोड़ा खास है, थोड़ा विशेष करके है हमारे जीवन के लिए। जो भारतवर्ष के मार्गदर्शन पूरा कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो विश्ववासी के लिए वो मार्गदर्शन हम लोग भी दे पाएंगे, हम लोग भी दिखा पाएंगे, हम लोग भी वो जो चर्चा, वो जो ज्ञान, वो सबको आगे भी बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे
स्वामी कोलंबो से मूल भूखंड में आया, जो चेन्नई जो तमिलनाडु में है वहाँ पे उस जमाने जो ब्रिटिश अमल में चेन्नई का नाम क्या था, मद्रास। तो मद्रास जो जगह था स्वामी जी को जो अमेरिका भेजने के लिए, वो सबसे खास जगह था कि वहाँ पे स्वामी को सहारा दिया। स्वामी जी को कई जो उनको अनुगामी थे पैसे का सहारा भी, और भी उनका सहारा, उनका सब कुछ उनका बार बार बताया आप चलिए वहाँ पे जाइए इत्यादि। तो इसलिए जब लौट के आए, मद्रास था और अमेरिका जब थे वहाँ से भी मद्रास के लिए बहुत चिट्ठी भी लिखते थे, जो ऐसे तो मार्गदर्शन दे रहे थे कई चिट्ठियों में। अभी तो जब लौट के अंदर सामने से भी मार्गदर्शन का समय आ गया। तो एकमात्र कोलंबो टू अलमोड़ा में वो जो किताब में एकमात्र मद्रास अर्थात आज के चेन्नई में स्वामी 5 और 2 7 कम से कम मेन जो लेक्चर 12 वक्तृता दिए थे, और कोई जगह पे इतना वक्तृता नहीं दिया। कलकत्ता जो बेलूर है वहाँ भी नहीं दिया, अल्मोड़ा भी नहीं, और लाहौर और भी जितना भी जगह ढाका गए कहीं भी नहीं। यहाँ पे मूल वक्तृता 5, उसका आगे पीछे और भी 2, और ऐसे छोटा छोटा जैसे पर्ला टॉक होता है जैसे हम लोग ऐसे बैठे हुए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। उसका तो कहीं कहीं हम लोग पता भी नहीं है, हम लिखित भी नहीं है, कुछ कुछ रेगुलेशंस होता है। तो वहाँ पे समझो मार्गदर्शन दिए जो युवा के भविष्य के लिए। तो उसके 2-3 बिंदु हम लोग सुन लेंगे। मेरा जो ख्याल लगा आप लोग अपने समय से वो जो किताब अंग्रेजी में कोलंबो टू अलमोड़ा या हिंदी भारतीय व्याख्यान सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसे हो, उसका वो किताब तो कई बड़ा है, उसमें से 20-30 वक्तृता है। कम से कम मद्रास का जो वक्तृता है, जो 5 वक्तृता में जो मूल बताया, कम से कम वो पढ़ के एक बार प्रोजेक्ट वर्क ढंग से कीजिए। अगले हफ्ते में फिर या महाराज जी लोग वो लोग आगे उसको चर्चा करेंगे जो मार्गदर्शन विषय में। तो समझिए सबसे पहले क्या बताया, जो मेरा जो क्रांतिकारी योजना मैं क्या करना चाहता हूँ, आप लोग ये युवा हैं, आप लोग हैं, आप लोगों के लिए मेरे क्या मार्गदर्शन किया है, मैं आप लोगों के लिए क्या देना चाहता हूँ। इसलिए भारत इतना डूबा गया था, हजारों साल इस्लामिया शासन, फिर उस समय तो ब्रिटिश शासन था स्वामी के समय से। तो क्या दे सकते हो जिसमें भारत फिर दोबारा उत्थान हो, आप लोग उत्थान हो, जिसमें आप लोग सोच रहे हैं उससे आगे भी और भी कुछ नया दिशा क्या दे सकते हो। सबसे पहली बात स्वामी जी जो बोले, ये सुनने से कभी अजीब जैसे लगेगा, क्योंकि आप लोग भी पढ़ाई अभी बताए, आप लोग कोई पढ़ाई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, उस समय भी बच्चे लोग अपने में पढ़ाई लिखा लॉयर जो भी बनना चाहते थे। तो स्वामी जी सबसे पहले क्रांतिकारी योजना में बताया क्या चाहिए, मार्गदर्शन में क्या चाहिए, वो क्या है मैजिक बोली या जिसमें आपको अंतर, आपको नया एक मनुष्य बना देंगे। क्या है वो मैजिक स्टिक? स्वामी बोले शिक्षा। वे शिक्षा तो बहुत ही पुराने बहुत ही आसान चीज़ है, बचपन से वही करते आ रहे हैं। बचपन से नर्सरी KG 1 2 3 4 अभी भी पढ़ाई, और कितना पढ़ाई करना, BSc MSc जो भी करना है, शिक्षाएं तो करते आ रहे बचपन से। तो ये क्या बड़ी बात, क्या नया बात क्या हुआ? तो स्वामी जी बोले प्रकृत शिक्षा। अब लोग देखेंगे शिक्षा और साक्षरता 2 शब्दों में थोड़ा अंतर है। शिक्षा का अंग्रेजी क्या है? एजुकेशन। साक्षरता का अंग्रेजी क्या है? लिटरेसी। आप देखेंगे आज को जो भारत के जो दक्षिण प्रांत में एक राज्य, सबसे छोटा सा बहुत छोटा सा राज्य का नाम है केरला। वो राज्य है 100% साक्षर। शिक्षित बोलने में थोड़ा के क्या कारण मैं बताऊंगा, अभी आप लोग खुद भी पता होगा। साक्षर 100%, सभी बच्चे कोई भी छूटा नहीं, सब लोग ABCD अपने मलयालम जो भी भाषा पता है। 7 वर्ष से ऊपर के कोई भी नागरिक जो कि किसी भी भाषा में अपना नाम लिखना या बोलना जानते हो, करेक्ट, उन्हें साक्षर कहते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे सभी लोग साक्षर है, पर क्या सभी लोग शिक्षित है? इसलिए स्वामी जी जो शब्द बोले प्रकृत शिक्षा चाहिए, सिर्फ साक्षरता जो आपको जो स्टैटिस्टिक्स में आता है, गवर्नमेंट में डाटा जाता है ये साक्षर है या नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में लिखा जाता है। क्यों है जो आज का दिन में जो स्वामी जी आज भी आप देखिए हम लोग जो पढ़ाई किया, स्वामी जी समाज नीति, राजनीति, इतिहास सब में स्वामी जी हम उसको ध्यान रखते थे। सिर्फ ऐसे नहीं आध्यात्मिक पुरुष में सिर्फ ध्यान का आत्मा का ध्यान किया या सिर्फ ब्रह्म का बात बोल लिया, दुनिया से मतलब नहीं, ऐसे बात नहीं है। जो इसलिए पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पद जो हम लोग शुरू में मंत्र किया कि वही पूर्ण इस पूर्ण हुआ है, अर्थात ये जगत रूप से। इसलिए उस पूर्ण में जो ध्यान कि इस पूर्ण का भी जो कुछ है, जो आखिरी में जो शब्द आपने पूछे थे जो स्वामी जी बोल रहे सभी लोग भगवान हैं, अर्थात वो पूर्ण सभी लोग है। तो उस पुण्य में आँख बंद करने में जिसको दे रहा, आँख खुलने में भी वही पुण्य देखने, उनके भी उतने ध्यान रखना है।
सेवा करो या अध्ययन करो या उनका चिंतन करो, उनका हेल्प करो, जो सेवा है जिसमें करना है, वर्शिप करो, पूजा करो। तो उसमें स्वामी जी बोले इसलिए अंतर क्या है, जैसे केरला का उदाहरण मैंने अभी दिया, वह 100% साक्षर होने के बावजूद भी आपको न्यूज़ में भेजते थे पता है, वहाँ से एक बड़ा संख्या जो भी कारण होगा, आप आज का जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं ISIS सुनते हैं और फिर टेररिस्ट सुनते हैं, एक बड़ा संख्या रिक्रूट वहाँ से वहाँ तक ही है। 100% साक्षर होने के बावजूद, अर्थात मानसिक इतना विकृति की तरफ हो गया, जो मानसिक जो अच्छा जो शुद्ध जीवन होने के बावजूद वो एक निकृष्ट और एक नेगेटिव थॉट में चले जा रहे हैं, इसमें लोगों को हानि पहुंचने के भाव हो रहे हैं, सभी लोग साक्षर होने के बावजूद भी। दिस इज अ फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, वहाँ से कई लोग मिडिल ईस्ट में इसमें चले जा रहे हैं, वही जो टेररिज्म की तरफ। तो मतलब कुछ गड़बड़ी है, कुछ बड़ा तरह से गड़बड़ी है, जो हम लोग बचपन से पढ़ाई, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई दे रहे हैं, वो अच्छा चीज़ नहीं थी कि इतना हालत ये हो। तो स्वामी इसलिए बोल रहे हैं प्रकृत शिक्षा क्या है, जो प्रकृत शिक्षा चाहिए वो है मार्गदर्शन सबसे पहले। उसमें ये सब में कुछ माना नहीं है, मतलब आप डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर बनो, IAS IPS पॉलिटिशियन, प्लेयर, एक्टर, जो भी, उसमें नहीं बनना नहीं बोले, वो बनो, सब कुछ करो, पर उसमें दूसरा कुछ सहारा साथ में दिया, वो बनने से तुम्हें ये जो नेगेटिव, ये जो बात, जो उदाहरण दिया साक्षर होने से क्या फायदा क्या हुआ, वो चीज़ नहीं आएगा। ये तुम उसमें अच्छी चीज़ तुम लेके अपने अपने फील्ड में और बढ़ते जाओ। तो व्हाट इज दैट थिंग? समझे, दूसरे लेक्चर में मैड्रस का, पहले लेक्चर में बोला क्रांति ग्रेजुएशन में ये बात सबसे पहले बोला और बहुत ढंग से बताया, मैं एक बिंदु बोल दिया, जो प्रकृत शिक्षा चाहिए। एंड व्हाट इज द प्रकृत शिक्षा? साक्षरता नहीं है, शिक्षा। उस दूसरे लेक्चर का नाम ही है वेदांता इन इट्स एप्लीकेशन टू इंडियन लाइफ। वही हम लोग जो भारतवासी है, भारत के युवाओं के लिए वेदांत का जो उसका जो एप्लीकेशन, वो कैसे प्रयोग कैसे करें। वेदांत शब्द विस्तृत समय अभी नहीं है, वो सिर्फ शब्द मैंने बोल दिया। वेदांत का और एक शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द एक बोला जाता है उपनिषद। अभी विस्तृत में बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, मैंने सिर्फ पॉइंट्स दे दिया, आप सोचेंगे फिर आप लोग चर्चा करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू गो इन डिटेल्स। तो ये वेदांत उपनिषद, स्वामी जी बोल रहे हैं दिस उपनिषद, इसका जो भाव, इसका शिक्षा, दैट इज द प्रकृत शिक्षा। वो जब रहेगा तो बाकी सब शिक्षा, अपने IAS IPS जो भी बनना है वो सब कुछ होगा। किस ढंग से है, आप नदी में, यहाँ तो गंगा में अभी तो शायद बंद है पानी बढ़ने के कारण, जो नाव जाता है, नाव वाले जिसको भी आपने नाव चले, जिसको पता होंगे पूछेंगे, तो नाव कैसे चलता है, एक तो जो स्टीमर वाले, इलेक्ट्रिक वाले नहीं बोल रहे, जो हाथ में जो टांग दे, दोनों एक ही या दो लोग दोनों तरफ में उसका जो ये टांगते हैं, तो सिर्फ उसमें जाता है या नहीं। उसके साथ देखेंगे और भी एक है पीछे, जहाँ पे एक है ना, इसके मोटर वाले नहीं, जब हाथ वाले में बोल रहा हूँ, उसमें से मोटर लगा तो वो भी, उसमें भी बात तो एक ही है, लेकिन साइंस विल बी द सेम जिस ढंग से। अर्थात एक नाव आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ होता है, एक तो दाढ़ जो जिसके दोनों तरफ में बनते हैं, पीछे में एक हाल, बंगाली में बोलते हैं, उसका हिंदी में एक कोई शब्द होगा जिसमें वो उसका जिस मार्ग में जाएंगे मार्ग से इधर उधर नहीं भटक पाएंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल देने से, एक पंछी जब उड़ता है, पंछी उड़ने के लिए दोनों उसके विंग्स है और पीछे पूछ है। पूछ तो ऐसे नहीं करता है, पर पूछ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पंछी को आगे स्टीयरिंग करने के लिए, क्योंकि वो दिशा से मार्गदर्शन दे देते। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं तो उसमें से एक्सीलेटर और ब्रेक, वो तो आगे पीछे बढ़ाना रुकना, पर सिर्फ उसमें नहीं जाएगा, सिर्फ उसमें से गाड़ी चल पाएगा नहीं चल पाएगा। असली गाड़ी चलने के लिए क्लच और जो गियर आगे पीछे करना, तभी आप मार्गदर्शन दे पाएंगे, नहीं तो धीमे जाएगा तो आगे पर वो धक्का तक एक्सीडेंट हो गया, सब खत्म। तो दिस इज द डिफरेंस। तो आपने जो भी शिक्षा होता है, साक्षरता बोला जाता है स्कूल कॉलेज में, जो भी करते जा रहे हो उसमें, उसके साथ वो जो पीछे जो स्टीयरिंग और विद क्लच गियर, जिसका पूछ जैसे बताया, या नाव में जो मैंने बताया पीछे के अंश, वो उसको मार्गदर्शन करते जाएंगे। पिछले जमाने के नाव में और भी होता था, एक जो पाल बोलता था, एक पर्दा जैसे पर्दा लगा है ना, हाँ वो जांच, वो भी होता था। जब कोई तेज कोई हवा आता था, वायु स्ट्रॉन्ग आता था, उसके आधार पे वो भी उसका अपने आप मार्गदर्शन कर देता था। अर्थात हम लोग को लगता है, जब हम लोग देखते नाव में चढ़ते, हम लोग उसका ध्यान नहीं देते, जो पीछे जो है वो जो हाल जिसका हम लोग आदमी का देखते, वो इतना कष्ट से ये बना, मुझे लग रहा है वही सब कुछ है, वो करने से हम लोग उस पर पहुंच जाएंगे।
पर सच्चाई में सिर्फ वो दैट इज नॉट इन, वो दिखाई दे रहा है आंखों के सामने, हम लोग इसे महत्व लग रहा है, पर मेन थिंग है वो पीछे जो हाल जैसे वो है जिसमें मार कर दिया जा रहा है, और ये पंछी का पूंछ जैसे जो उसको स्टीयरिंग करके ठीक दिशा दे रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो नजर में नहीं आता, पीछे जैसा रहता है, कोई तुझे पता ही नहीं कि वो चुपचाप जैसा है, हाल बीच में जो घुमाते हैं तब उसका लेफ्ट साइड करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। स्वामी जी कह रहे हैं दिस थिंग उपनिषद में वो चीज है जो सामने से नजर नहीं आता है, आपको उतना एक्टिव नहीं है, पर उसमें से आपका फाउंडेशन बनता है। और एक एग्जांपल देने से, एक पेड़ कैसे बड़ा होता है, पेड़ के लिए क्या क्या चाहिए बड़ा होने के लिए, आप लोग बोलेंगे तो सूर्य की किरण चाहिए और पानी भी चाहिए, तो ये देने से सब, और नीचे और मिट्टी, नीचे मिट्टी के नीचे क्या है उसका जो, हाँ उसका जो मूल, उसका जड़ है, पर जड़ का किसको पता ही नहीं है। हम लोग तो ऊपर का ही पता है, नीचे कुछ पता ही नहीं, कुछ है कि क्या, मुझे पता है कुछ नहीं है, ऊपर से पानी रहता है धूप निकल जाए, सपोज नीचे का कुछ नहीं रहा तो ऊपर से धूप ही आते जाएगा, क्या होगा, पेड़ जल जाएगा, या सिर्फ पानी देते जाओ नीचे जल क्या, पेड़ सड़ जाएगा। तो हम लोग नजर वही आ रहा है, मुझे लग रहा है चलो और धूप में लगा, थोड़ा और पानी दो पेड़ बढ़ेगा, लग रहा है उसमें ही बढ़ेगा, पर शुरू में बनेगा, पर अल्टीमेटली अगर सड़ जाएगा या जल जाएगा। पर जो नजर नहीं आता है नीचे में, मिट्टी का नीचे पेड़ शायद इतना है, आपको पता होने से जो लोग बॉटनी इसमें है और स्कूल में भी पता ही होता है, तो इतना सारे पेड़ है तो उसका जड़ शायद वहाँ से जो मूल रूट्स बोलते हैं, पेड़ शायद इतना तक है, माने यहाँ से इतने बुश है, पर जड़ शायद रूट्स वहाँ तक पहुँच गया होगा, ये भी हो सकता है। ये अपने पुराने मकान में भी देखेंगे, मकान में देखेंगे जो पेड़ थोड़ा दो पत्ता ऊपर आया है, पर उसका जड़ इतना गंभीर में है, जो पत्थर के मकान एक थोड़ा सा, मतलब वो कितना कठिन है, आपको लगने से तो आपका जो जड़ हाथ से आपको तोड़ देंगे, पर वो इतना पतला से, इतना कमजोर से दिखते हुए जो जड़, वो पत्थर का मकान तोड़ फाड़ करता है। मैंने कितना ताकत, कितना शक्ति हो सकता है जो नजर ही नहीं आता, इसको पता ही नहीं, तो मिट्टी का नीचा है, दबा हुआ है। सो उसी ढंग से हमारे हर जीवन का, हमारे भारत का जो सभ्यता, संस्कृति, हमारा जो सब कुछ जो बन रहा है समाज है, तो उसका जो जड़ है, वो जड़ का शुरू हो रहा है उपनिषद विधान को सुनाओ, इससे स्वामी बोले वो ठीक रखो, तब ऊपर से तुम ये पानी दो, ऊपर से बारिश आए, ऊपर से तुम वो आए, तब सब कुछ में तुम्हारा बन जाएगा, धूप आए, सब कुछ, पर नीचे का नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी जी बोले वो तो उसके साथ तुम भरोगे तो तब तुम्हारा जो साक्षरता लिटरेसी, वो शिक्षा में, एजुकेशन में परिवर्तन होगा। स्वामी एजुकेशन को संज्ञा दे रहे हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उस ढंग का धर्म की संज्ञा दे रहे, रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। तो इसलिए जो नजर डिविनिटी, आपको जो भगवान की ये प्रश्न पूछे था, सब में भगवान है, पर उसका छुपा हुआ है, दबा हुआ है मिट्टी के नीचे से, पता ही नहीं है जो उसको कितना जल अच्छा है या बुरा है या खराब है, या वो ठीक रहे तो सब कुछ बनेगा। स्वामी जी बोले उस पर तुम सचेत करो, उसको सतेज करो, तो ऊपर का सब कुछ ठीक हो, ये जो गलती है वो दूर हो जाएगा। और उसका कमियां हो गया तो ये हजारों साल से, इसलिए हम लोग इतना पतन हो गया था, इतना 1000 साल से दूसरे के हम लोग कॉलोनाइज्ड हो गया था यूरोपियन इस्लाम किसमें। फिर समझे तीसरा चौथा लेक्चर में बोल रहे, तो उसके तब तुम्हारे दिशा क्या होगा। एक बोल रहे भारत के महापुरुष का, जो सेजेस ऑफ इंडिया, अभी हम लोग चर्चा किए थे, सीता, सावित्री, दमयंती, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, इतना और भी कितना सारा महापुरुष है। भारत का इतना हजारों साल से दूसरे देश में तुलना करें तो एक ही महापुरुष राम शायद बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट बोल पाएंगे, उधर एक मोहम्मद बोल पाएंगे, पर भारत में सिर्फ महापुरुष जितना आप गिनती में खत्म ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा देश में पॉलिटिकल फिगर बोल देंगे, अब्राहम लिंकन, ये सब आएगा, भारत में वो भी है, वो भी अशोक है और पृथ्वीराज चौहान कितना है, पर महापुरुष की गिनती नहीं। तो भारत का ये जो मूल है, वो जड़, मिट्टी के नीचे जड़, पेड़ इतना है, जड़ वहाँ तक पहुँच गया, दैट इज महापुरुष से ये संस्कृति, समाज, सभ्यता दे रहे हैं। तो वो जो उपनिषद का, वेदांत के वाणी से आ रहे हैं, तो वो हम सबको समझी बोल रहे, उनको लोग ये देखो, वो तुम्हारा आदर्श है, उसके आधार पे तुम खुद भी वो बनने कोशिश करो। वो बनने से IAS IPS बनना मना कुछ नहीं है। जैसे हम लोग ऋषि भी थे, हमारे देवर्षि भी थे नारद, हमारे राजर्षि भी थे जनक,
वो राजा थे, राजा छोड़ के सन्यासी उन्होंने बन नहीं पाया। जनक राजा थे पर राजर्षि हो गया, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो गए, और भी सारे ऋषि लोग जनर्षि सब लोग वो बन गए। सब लोग ऋषि बोल स्वामी जी बोल रहे जो वर्क बिफोर अस, हमारे जो प्रस्तुत कार्य क्या है, बोले कार्य यही है तुम्हें ऋषि बनना पड़ेगा, तुम्हें भी ऋषि बनना पड़ेगा। पहले जो ऋषि बन चुके हैं इतना महापुरुष, तुम्हें भी वो बनना पड़ेगा। उनसे कोशिश करो, कोशिश करो। जो कैला जो होता है कोल, वो कोल के बार बार धोने से सफेद होगा, जो कोल हाथ काला हो सकता है, तो कोल जितना धो काला काला ही होगा, और भी जितना पानी होगा और भी काला पूरा काला हो जाएगा। पर कोल कैसे होता है, वो कोल का जो सफेदी जो जल के माइन में हीरा होकर निकलता है, डायमंड होकर निकलता है, एक अग्निशुद्धि बोला जाता है। अग्निशुद्धि होता है तो कोल का जो माइंड जो पढ़ाई कर रही है, आपको साइंस में पता होगा, तो उस ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन हाथ में धोने से, साक्षरता का जो अभी उदाहरण दिया, जो वही उसमें घिसटने से नहीं आएगा, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन किस ढंग से, जैसे कैटरपिलर से प्रजापति जो बटरफ्लाई होता है, ये आप पानी में रहता है, वही टैडपोल से फ्रॉग जो पानी के नीचे था वहां से जो परिवर्तन हो गया। इतना कितने ढंग से आप देखेंगे, कितने भी उदाहरण है। उदाहरण मनुष्य में भी ऐसे है। रत्नाकर से वाल्मीकि, अभी श्री रामचंद्र के प्रिय रत्नाकर दस्यु था, दस्यु एक ऋषि बन गया। मैंने कहां से कहां, एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। इसी काशी से थोड़ा बगल में गाजीपुर का भी गए होंगे, मार्कंडेश्वर महादेव है, उससे थोड़ा आगे बढ़ो तो गाजीपुर है, वहाँ पे एक संत थे बावहरी बाबा। स्वामी जी खुद जब यहाँ आए थे, वहाँ से गए थे, उनसे चोरी करके जैसे आए, तो जब भाग रहे और पहाड़ी पर नजर आ गए वो आ रहे, तो वो भी उनके पास भागने की, वो तो भाग रहे, पुलिस में पकड़ के हो गया खत्म। तो पकड़ लिया, तब उल्टा कि उन्होंने बोला जय प्रभु, अभी बोल रहे थे जो सब में ईश्वर के दर्शन की जो चर्चा कर रहे थे, प्रभु आप मेरे पास आप आए थे, ये सबके लिए नहीं, वो सन्यासी थे, ऐसे गृहस्थ के लिए वो आदर्श मत सोचा करो, जो ये अलग अलग भाव के लिए। पर उदाहरण में तरफ से दे रहा, उदाहरण डाकू के आदर्श के उदाहरण दे रहा। तो आके जब परिवर्तन हो जीवन में, जो देखे जय भी उनके पास जा रहे, तब वो डाकू एक संत बन गया, जिसको स्वामी जी को जब समझी हिमालय में गए, उनका परिचय हुआ, मिले, बोले मुझे पता है मैं एक सन्यासी हूँ। मैं कौन था, मैं वो डाकू था जो चोरी करने आया था। उन्होंने जब मेरे पास आया, मेरा इतना परिवर्तन है, आज में ये हुआ। ये सच्चाई में यही भारतवर्ष का आदर्श है। तो भारतवर्ष इसमें ऐसे उठ सकते हैं। तो हम सबको ऐसे जो उठना है, ये जो मार्ग द वर्क बिफोर अस, मतलब मेरे प्रस्तुत कार्य, ये सबके लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट वर्क समझी दे रहा है। अपने स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया जाता है, बैनर लोग, टीचर लोग, तो ये भी प्रोजेक्ट वर्क समझे हम सबको लिए दे रहे हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे के लिए भी। सन्यासी हो तो उसका सन्यासी जो संप्रदाय, शिष्य परंपरा, गृहस्थ हो तो शादी भी करेंगे तो अपने अगले जो प्रजन्म में संतान परंपरा से, ये प्रजन्म भी है भारतवर्ष के काम दिया है स्वामी जी ने, सौंपा है हमें, उनको, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर ये भार स्वामी जी ने सौंप दिया है। ये हमारे कार्य है। इससे भारत का भविष्य, जो आखिरी लेक्चर में फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वामी बोले, भारत का भविष्य इससे बनेगा, और इससे आपके युवाओं का भविष्य बनेगा। स्वामी जी बोले जब दूसरे के लिए हम काम करते हैं, सबसे अच्छा काम तब हम लोग कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। अर्थात अपने लिए बनो, IAS IPS डॉक्टर सब बनो, तो उसके साथ दूसरे के लिए जब तुम कोशिश करोगे, तब तुम अपने आप भी अपने सबसे भलाई कर पाओगे, दूसरे का भलाई होगा, उसके साथ विश्ववासी का भी भलाई होगा। तो ये बहुत संक्षेप में स्वामी जी का जो मार्गदर्शन दे रहे, जो उपनिषद इसके वाणी के आधार पर अपने सारे काम कर, अपने पढ़ाई लिखे सब कुछ कर, राजर्षि जनक के उदाहरण के साथ ये दिया है। उसको जस्ट एक रोल मॉडल में नाम आज दे दूंगा, उसका चर्चा तो नहीं करूँगा, समय पूरा हो गया। उस उपनिषद में जैसे अपने 5 जो वक्तृता पढ़ सके तो पढ़ लीजिए घर में, कोलंबो टू अल्मोड़ा या भारतीय व्याख्यान अंग्रेजी हिंदी में। एक उपनिषद की एक कहानी जो स्वामी जी बार बार बोलते थे, जस्ट नाम बता देंगे, एक रोल मॉडल आप सबको लिए। एक बच्चा, आप लोग जो छोटे जो बच्चे इसमें हैं, स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे का नाम था नचिकेता। छोटा सा बच्चा था, तो कोई कारणवश बाबा के साथ, उनके पिताजी के साथ रूठ गया, जो भी कारण हुआ। तो उनके उस कहानी में उपनिषद के ग्रंथ में है, उनके हृदय में लगा जब बहुत की इतना जो हम लोग बैठे हैं, बहुत के बीच में मैं कभी प्रथम बेस्ट हो सकता हूँ,
पर बेस्ट हो सकता है, उसमें सिर्फ घमंड नहीं है। हम लोग एरोगेंस बोलते, ईगो बोलते, ईगो नहीं, बोले मैं मीडियम भी हो सकता हूँ, मध्यम भी हो सकता हूँ, पर मैं कभी सबसे घटिया, कभी नीच, सबसे हीन कभी नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड श्रद्धा। एक श्रद्धा शब्द उपनिषद में, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ही नहीं, उसमें उपनिषद में बोला जाए श्रद्धा आविवेश, अर्थात श्रद्धा अंदर आ गया। आगे श्रद्धा एक स्त्रीलिंग शब्द है, हिंदी में या संस्कृत पता है, अर्थात जैसे माँ होता है, माँ अपने बच्चे को देखते हैं, माँ अपने बच्चे को मान लिए तो बच्चे के लिए और कोई चिंता नहीं है, बच्चे तो अपने आगे बढ़ेंगी। बच्चे के लिए सबसे प्यारा जो स्थान है माँ। पापा से भी कुछ रूठ गया, पापा भी मारने लगे तो माँ के पीछे उठ गए तो माँ बचा लेंगे, तो माँ बचा भी लेंगे, माँ उसको आगे भी बढ़ा देंगे। तो श्रद्धा आविवेश मतलब श्रद्धा आ गया तो उससे वो आगे बढ़ने लगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने बात है उपनिषद जस्ट एक ही शब्द बोल दिया जो रोल मॉडल में चुके थे, जहाँ पे वो चेंज जो आया, जो रत्नाकर से वाल्मीकि, बौद्ध धर्म में भी पता है, एक अंगुरीमाल से एक वहाँ से भी एक बड़ा संत बन गया, और भी कितना सारे आप उदाहरण देखेंगे तो है। तो दिस इज यहाँ पे साक्षरता से जो शिक्षा ये आया, ये स्वामी जी का मार्गदर्शन है। तो ये आप सबको लिए एक होमवर्क, आप प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं। स्वामी जी कोई कॉलम कम से कम वो 5 लेक्चर, और उपनिषद कठोपनिषद का ये जो नचिकेता नाम होता है उसको कहानी मूल पढ़ सकते और भी अच्छा। तो यहाँ भी स्वामी जी लोग आगे मार्गदर्शन करेंगे हर हफ्ते में, इसमें करेंगे। उसके साथ आपने जो भी पढ़ना है अपने स्कूल कॉलेज में, जिसको जो बनना है अपने करते जाइए, पर इसमें एक अलग डायमेंशन आ जाएगा, जिसके साथ आप एक सिर्फ अपने काम, जैसे देवर ने बताया देवर्षि राजर्षि अपने फील्ड रहेगा, पर उसमें ऋषि ये जो मैंने बताया, तो वो चेंज यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे के साथ भी कर पाएंगे, सबके साथ कर पाएंगे, भारतवर्ष विश्ववासी के लिए। ये सर बहुत संक्षिप्त है स्वामी जी का जो मार्गदर्शन, पर ये वी हैव टू वर्कआउट। ये बात समझिए हम लोग को सौंप गए हैं, हम लोग को इसे आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। आधे घंटे हुआ। कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, पाठ की उसमें से अच्छा अभी जो आप पूछे थे उसका और विस्तार से उत्तर चाहिए। महाराज जी ऐसे चलते चलते थोड़ा सा बोलने लगे जो आपने प्रश्न किया था। नहीं महाराज जी संतुष्ट हैं। संतुष्ट महाराज जी एक और प्रश्न है। हाँ महाराज जी अभी आपने कहा था कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। जब कोई चीज़ पूर्ण है तो वह यह कैसे रह जाती है, यानी उसमें कमी है। महाराज ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ यह भी महाराज जी पूर्ण मेरा है। प्रश्न है, अभी यहाँ कहा गया है कि वह भी पूर्ण है, यानी ईश्वर भी पूर्ण है, यह संसार भी पूर्ण है। हाँ, तो पूर्ण कैसे रह गया अगर ये भी पूर्ण हो गया? बिल्कुल। इसमें मैथमेटिक्स में कोई स्टूडेंट है? कोई है गणित का? ये स्कूल में तो सब कोई तो है। तो गणित में 0/1 इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। और 0/0 और 1/0, 1/0। तो देखिए, तो अभी जो हम उत्तर दीजिए पूर्ण, जो इस मंत्र में जैसे था पूर्ण से पूर्ण आए तो पूर्ण ही रहेंगे। स्वामी जी जो शिकागो जो लेक्चर जो दिए वहाँ पे इस वेदांत को जो शब्द कठोपनिषद बताया, वहाँ से मंत्र बोले अमृतस्य पुत्रः। किसको बोले? वो अमेरिकन लोग से, अमेरिका में ना भारतवर्ष, भारत की तो वाणी है, हमारे यहाँ के सनातन वाणी है, अमृत का पुत्र। अभी एक अमृत है, जैसा अमृत का भांड है, देखिए हम लोग जो कुंभ होता है, चारों कुंभ प्रयाग में होता है, तो पात्र में तो इतना अमृत है, तो उसमें से आपका अमृत सपोज आप सामने है, सपोज सोच लिया अमृत या पीने से अमृत होंगे, कितना पीना पड़ेगा? एक पात्र इतना है, एक बूंद भी, तो इतना बड़ा पात्र है, उसमें से एक बूंद में भी उसी अमृत का, इतना पात्र का जितना अमृत, उसमें से कोई भी थोड़ा भी कमियां नहीं है। और अर्थात अमृत के जो पुत्र स्वामी जी बोल रहे हैं, जो अमृत जहाँ पर पूर्ण जहाँ पे है, जैसे अभी 0/1 बताया, वो तो इन्फिनिटी वहाँ पे हो रहा है, अर्थात वहाँ पे कभी भी वहाँ से कमियां नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज बाय नेचर, इट इज इट्स नेचर। उसका गुण नहीं है, गुण क्वालिटी होने से उसका कमता बढ़ता है। जैसे आपका मन अच्छा है, कल मन खराब हो गया,
कब अभी पढ़े या रिजल्ट अच्छे, पढ़े नहीं के रिजल्ट बुरा आ गया, ये तो कमता बढ़ता है संसार में। बैंक में पैसा ज़्यादा है, बैंक में कमी हो गया। पर जहाँ पे पूर्ण जहाँ पे है, तो पूर्ण में कभी भी कुछ कमियाँ, एक बिंदु भी कमियाँ नहीं आ सकता। पूर्ण से आप थोड़ा भी ले दो, आप पूरा भी लेंगे तो, क्योंकि अमृत बाय नेचर जहाँ पे बोला जाए, आप पूरा लेने से भी वो एक कहानी जस्ट है, आप कहने से समझ पाएंगे, नॉर्मल एक कहानी है। एक छोटा बच्चा था, बच्चा एक माँ उसको भेज रहे थे स्कूल में, बच्चा डरा हुआ था जो जंगल में कैसे जाए। माँ बोल दिए कोई चिंता नहीं, वहाँ तो मेरा दादा है, मधुसूदन दादा, वो तुम कोई डर होने से पुकारो, वो देखेंगे। तो बच्चे का हर मधुसूदन दादा आता था रोज, उसमें जंगल में पार कर देते थे, जंगल में डरा हुआ जाएगा। तो एक दिन उनका गुरु जी का कुछ पूजा पाठ था, तो उन्होंने बोला सभी लोग कुछ मुझे साथ दिया करो। सभी लोग तो पैसा था, बड़ा बड़ा बहुत सामान दे दिया, घी डाल दे दिया। वो तो बच्चा कुछ गरीब है, माँ कुछ नहीं दे पाया। मधुसूदन दादा को बोले, तो उन्होंने बोले छोटा सा भांड, इतना छोटा सा भांडा ले जा, उसमें घी या दूध कुछ है तो उनको दे दो, दही दे दो। तो गुरु जी दादा के एकदम रूठ गए, इतना बड़ा यज्ञ है, इतना छोटा सा क्या हुआ। तो डाल दिए, डालने के जितने सीधा कर रखने देखा, देखो पूरा भरा हुआ है। तो चौंक गए, फिर डाला, फिर देखो उतने भरा हुआ है, फिर चौंक गए। अर्थात ये कहानी अर्थात क्या है, ईश्वर से जो आता है, मधुसूदन दादा मतलब श्री कृष्ण का परमात्मा का बात बोल रहे हैं, जो ईश्वर से जो आता है वो कभी कभी अपूर्ण नहीं होता। अमृत से पुत्र, अमृत का पुत्र तो जो अमृत ही होगा, वो मृत कभी नहीं होगा, वो कभी नश्वर नहीं होगा, वही अविनश्वर वही होगा, क्योंकि वो उसका जो मूल और जड़ वहाँ पे है। जैसे आपको इसमें भी पता है, साइंस में पता है, आपका आम का पेड़ तो आम ही बनना, आम का पेड़ तो दूसरे जाम नहीं बनना, या हर जगह पे तो जिसका वही आएगा। अर्थात मूल में जो तत्व रहेगा उसका तत्व भी जो, इसलिए ईश्वर से जो ये जगत बन चुका है वो जो अमृत है, तो यहाँ पे भी वही अमृत या वो तत्व रहेगा। इसलिए हमारा धर्म का नाम दिया है ईश्वर धर्म सनातन। सनातन, ये कभी शुरुआत या कभी खंडित कहीं नहीं हो रहा, ये सर्वस्व लेके। ये बहुत संक्षेप में दो के आधार पर, और विस्तृत फिलोसफिकल आधार तो महाराज फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये जस्ट एक बिंदु मैंने बताया, और भी कुछ होता है पूछिए या कुछ भी बताएंगे। एक और प्रश्न है, जैसा स्वामी जी ने बताया कि भारतीय व्याख्यान का उसमें एक चैप्टर वेदांत, उसका एक सूक्ष्म विज्ञानवाद है, उसमें जो नदी का दृष्टांत दिया गया है, वो ये समझ में नहीं आता है। जैसे बताया कि हमारा शरीर जो है ये अस्थिर है, यानी इसमें से अणु निकलते जा रहे हैं, छोटे छोटे। संसार मतलब प्रत्येक चीज, पूरे संसार यानी पूरा संसार ही कह सकते हैं अस्थिर है। तो हमारा मन भी स्थिर हुआ, तो कोई चीज की धारणा कैसे बनी रहती है? जैसे मान लीजिए आज हम आपको जानते हैं, एक साल बाद भी हम आपको कैसे जानते हैं, जबकि हमारा मन तो स्थिर नहीं, तो रह जा रहा है। वो मन तो रह ही नहीं गया, और मन में ही सारे विचार रहते हैं। जब मन ही परिवर्तित हो जा रहा है, तो हम आपको कैसे जान रहे कि आप स्वामी जी हैं, या इतने महीने बाद मैं इस आश्रम में, ये आश्रम है, वही है। ये नहीं समझ में आ रहा। ये वेदांत तो लाहौर लेक्चर में है, स्वामी जी वहाँ पे बौद्ध धर्म पर विचार कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। तो नदी का जो कहानी बोले, जैसे आप लोग कभी गंगा में नहाने जाते हैं कभी, तो गंगा में जैसे नहाने गया अभी आज ही, और जब पहले गया, अगले दिन जब जाएंगे, ये आज ही जाएंगे 2 दिन बाद, उसी गंगा में नहाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे कोई ना बोल रहे, आप आगे कोई आ बोल रहे, हाँ बोल रहे, क्या लगता है? हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, दोनों उत्तर दीजिए। क्यों उसी गंगा में नहा रहे? हाँ, इसलिए कि हमें वो अलग नदी नहीं, वही नदी दिख रही है। ठीक, आपका उत्तर ना क्यों? स्रोत हो सकता है वही हो, स्रोत सेम हो, बट जो पानी हमें छू के निकल गया वो तो आगे समुद्र का हिस्सा बन गया। हाँ, तो देखिए, तो एक ही दृष्टि, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक फिलोसॉफिकल थिंग। भारतीय दृष्टिकोण, एक वेस्टर्न दृष्टिकोण अलग होता है, पाश्चात्य का दृष्टिकोण अलग। देयर दृष्टिकोण लिनियर दृष्टिकोण पाश्चात्य बोला जाता है, और भारतीय दृष्टिकोण जो इन पेयर्स, गीता में 2nd चैप्टर में आ रहे हैं, द्वंद्व एवरीथिंग इन पेयर्स। ये भारतीय दृष्टिकोण, इसके डीकोलोनाइजिंग ऑफ आवर माइंड। हमारे जो पाश्चात्य कॉलोनाइजिंग जो हुआ था इस्लामिक और क्रिश्चियन, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इतना सालों से जो हो गया था, पोस्ट कॉलोनियल जो था, तो इससे अलग लाने के लिए ये 2 दृष्टिकोण साथ साथ लाना पड़ेगा। किस ढंग से? जो सही बात है,
अब अभी जो पानी है ये नदी का ये खात है, इस मोमेंट में जो पानी है, दूसरा आप दो भी डुबकी लगाए तो एक ही नदी में एक ही साथ अभी खड़े ही है, दूसरा भी डुबकी लगाए तो उसी पानी नहीं है, वो पानी निकल गया। अर्थात आप पानी की तरफ उस ढंग से विचार करके ध्यान देंगे तो आप उस नदी में, एक नदी में कभी भी दूसरे में नहा। इसलिए कहावत अंग्रेजी में है, अ वाइज मैन कैन नेवर बाथ इन अ रिवर ट्वाइस। दूसरे डुबकी लोगे पानी अलग हो गया, तीसरे डुबकी पानी वो पानी चले गया और इधर से पानी आया, हर बार हो गए। पर अब जो प्रश्न आपने किया, पर क्या उसमें सही है जो बदल नहीं है? नहीं, नदी का जो खात है, नदी तो बह रहा है, जो नीचे एक खात मानो उसका तो एक खात है, उसको ऊपर से पानी बहते जा रहा है, तो ये जो खात नीचे जो है जिसका पर पता ही नहीं, जो आपने आप लोग जो जड़ का कहानी अभी जो पेड़ का बात बोल रहे हैं, पता ही नहीं नीचे है पेड़, आपको ऊपर है जड़, आपको ऊपर के पता है, तो जो खात है वो तो नहीं बदला। आप डुबकी लगा कर देख सकते हैं तो, पर आप लोग कोई पता ही नहीं है वो नीचे क्या है या नहीं है, मछली है क्या है, पर वो एक ही रह गया। पर आपको डायरेक्ट समझ नहीं हुआ, पर वो था तभी ये नदी बहा। सपोज खाद नहीं रहा होता, क्या पानी बह पाता? नहीं होता। तो वो जो खाद जहाँ पे सोर्स जहाँ पे हो रहे हैं, वो कह सकता। अभी जो पूर्ण ब्रह्म का जो बात बोल रहे हैं वो, अभी बौद्ध धर्म में आपने जो बताया, अलाहाबाद लोग बोलते हैं, जो है आपने टॉर्च लाइट, ये मसाल, ये ऐसे कर जोर से किया, जो पंखा जो जोर से चलता है, आपको लगता है पंखा पूरे जगह बंद है, तो पता है 3 ही जगह पंखे का ब्लेड है, बाकी जगह खाली है, पर जब चलता है आपको लगता है इतना सारे ब्लेड में पूरा चल रहा है। तो इसलिए 2 दृष्टिकोण है। जब दृष्टिकोण हम लोग उसमें ध्यान देते जो दैट विच इज नॉट मूविंग अनमूवेबल, जो सत्ता, तब हमें ब्रह्म का ये एहसास होता है। और जब हम लोग ये जो चलमान, जिसको जो पानी बहते थे उसको जो एहसास होता है, तब उसको जगत का एहसास होता है। पर इन ऑरिजिन दोनों ही एक को दूसरे से भाग नहीं, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सोचा अलग नहीं, तो दूसरे का चिंता ही नहीं आएगा। आप बिना खाद में पानी सोच ही नहीं पाएंगे। अब पानी जब सोचेंगे तब इसमें आप नजर नहीं आ रहे नीचे का चीज, और वो होगा तभी विचार में आएगा। इसलिए दोनों चीज में ये दिखा जाता है। ये पाश्चात्य हम लोग के बचपन जो साक्षरता जो है उसमें ये थॉट नहीं है, तो लीनियर थॉट, वहाँ पे सब कुछ पोलराइज्ड है। पोलराइज में ये अलग है, वो अलग है, अच्छा है तो बुरा है। पर हमारे जो नॉर्मल बियर्स है, गीता में 2nd चैप्टर में एवरीथिंग इन डुअलिटी सब में है, ये भी है तो वो भी नजर आओ, विद्या अविद्या ये सब कुछ आओ। तो ये दृष्टिकोण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझिए ये बात दे रहे हैं। दिस इज टोटल थॉट रिवोल्यूशन हम लोग करना चाहिए। और कोई प्रश्न? समय अधिक नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। महाराज जी, हमारे अंदर वो कौन सा आधार है? आत्मा। एक वेदांत में एक शब्द है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। 4 शब्द, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। जहाँ पे हम लोग जो भी चेंज हो रहा है, जो चेंज अभी बताया, जो हम लोग 5 साल बाद आश्रम है, 5 साल बाद या शरीर बदल, बचपन का जो शरीर था वो शरीर, बचपन का फोटो देखेंगे तो इस समय का फोटो में एकदम अलग है, पर वही हम हैं। हम लोग को नहीं लगता जो अलग था, मैं अलग था, नहीं लगता। तो अंदर में जो भाग हुई मूल है, वही नदी का खाद जैसे पानी बदलते जा रहा है। सब कुछ हमारे, सब कुछ जो बायोलॉजी का स्टूडेंट को पता होगा, हम लोग जो ब्लड डोनेशन करते हैं 120 दिन में हम लोग ब्लड सेल्स भी नष्ट होता जाता है। तो आज का जो पहले जो ब्लड सेल्स था, आज वो सेल्स है ही नहीं शरीर में। तो हम जो खाना पीना खा रहे, चावल दाल खा रहे, अर्थात जो कुछ ये में जमीन में था एज अ चावल या दाल या धान, वो हमारे शरीर में आ गया। तो वो भी 2 दिन बाद वो मेरे शरीर से शेड हो जाएगा, दूसरे शरीर में चले जाएगा। अर्थात शरीर जो मुझे लगता है बचपन से यही मैं हूँ, तो दैट इज एवर चेंजिंग, कोई पानी जैसे। पर हम लोग बोलते हैं वही नदी में जैसे लगता है मैं वही, पर उसके नीचे जैसे खाद कभी चेंज, खाद रहेगा तभी पानी आएगा। उसी ढंग से नीचे बेस जो है, जिसको नित्य शुद्ध आत्मा या ब्रह्म या कई शब्द है, जीवात्मा परमात्मा, उसमें और भी कई चिंतन चर्चा है। तो वो मैं मूल हूँ। तो उस मूल के जानने के लिए वेदांत उपनिषद जो स्वामी बोल रहे हैं वो जानो, वो ऋषि हो, उसके साथ तुम जनर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब कुछ बनो। उसके साथ IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, प्लेयर सब कुछ बनो, पर वो ऋषि का वो तुम्हें साथ में रहेगा। दैट इज अनचेंजेबल प्रिंसिपल, और उसके साथ तुम ब्रिंग द चेंज, देन ओनली यू कैन ब्रिंग द चेंज टू अदर्स।
to your world, to your society, to your everybody. Otherwise you cannot bring change. You will be lost. क्योंकि पानी सूख जाएगा तब तुम्हारे जो ये पानी सूख जाएगा. अदरवाइज सूख जाना है एक दिन, वो पानी चले जाना है सागर में. Unless you know that thing, your life will be a wastage. महाराज जी एक और प्रश्न है. महाराज जी ये जो आत्माएं हैं तो ये सीमित है या अनंत है? ये जो, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति मरता है या कोई एक जीव मरता है, उसकी जगह अन्य कोई जीव लेता होगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत है. ऊर्जा न कभी पैदा होती है न कभी नष्ट होती है. तो यहाँ कहते हैं कि संसार में वो क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है. जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है? ऊर्जा से समान है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? देखिए उदाहरण ये है, और ये आपके भारतीय व्याख्यान कॉलोनी के अनुवादित एक लेक्चर है, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, स्वामी जी में विस्तृत करेंगे उसमें. तो उसमें एक स्वामी जी जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत बोल रहे हैं, एक विशिष्ट अद्वैत का भी सिद्धांत बोल रहे हैं. एक उसमें जैसा अद्वैत वेदांत में उसमें वही आत्मा जो है उसमें से कोई पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसमें से कोई भी परिवर्तन कुछ नहीं है. माया में हम लोग को लगता है हम लोग बाधित है, इतना जो कमजोर लगता है, ये जो परेशानी लगता है, पर असलियत में वो कोई चीज़ नहीं है. पर विशिष्ट अद्वैत तो उसमें लगता है, उसमें कहा गया है, स्वामी जी उसमें बोल रहे हैं, आत्मा संकुचित और प्रसारित होता है. कभी संकुचित जब उसमें वो ईश्वर का भाव नहीं है तो संकुचित होता है, और कभी प्रसारित. पर इसमें से ये भाव एक एक जो संप्रदाय अलग हो सकते हैं. द्वैत में अलग होगा, विशिष्ट अद्वैत में अलग होगा, अद्वैत में अलग होगा, और भी सारे संप्रदाय में. पर इसमें से एक चीज़ समझे कॉमन बेसिस में बोल रहे हैं, एक चीज़ एक ही जहाँ अलग अलग नहीं होता है. ये बात ये है जो हम लोग सब में वो अनंत शक्ति है, सभी में है, और उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है. जैसे एक की सूर्य है तो आपने यहाँ पे 4 बर्तन रख दिया, पानी रख दिया, तो सूर्य का प्रतिबिंब होगा. तो 10 बर्तन रखे तो 10 प्रतिबिंब, 2 रखे 2 तो 11 रखे तो 11. तो उसके सूर्य का क्या बढ़ेगा घटेगा? सूर्य जैसे एक भी नहीं रखे तो जो भी रहेगा, हजारों रखे तो वही रहेगा. तो नीचे जो है प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से जो परिवर्तन से मूल का परिवर्तन नहीं होता. प्रतिबिंब जितना खराब हो, जितना बुरा हो, जितना या जितना बेहतर हो, मूल ही रहेगा. सूर्य से कुछ भी आना जाना नहीं है. किसी ढंग से वो जाना तो अनंत ही रहता है. हम प्रतिबिंब जब तक मैं प्रतिबिंब के साथ मुझे आइडेंटिफाई करता हूँ, अर्थात वो पानी बहता है वो मुझे लगता है मैं वही हूँ, तब मुझे दुखी, कमी, कभी मैं शक्तिशाली, कभी मुझे कमी, कभी कमजोर, कभी दुखी, परेशानी होगा. और जब मैं जमीन के खाद या सूर्य के साथ जब मैं लूँगा, तब मुझे लगेगा मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मन में परिवर्तन हो रहा है, जगत में परिवर्तन हो रहा है, पर मैं वो परिवर्तन का दृष्टा हूँ. दुनिया में सुख दुख रहेगा, जो आज पढ़े थे, जो कष्ट नहीं होने से संकल्प, जो अभी हम लोग आज ही पढ़े थे, बिना परेशानी से वो बड़े कोई नहीं हो सकता है, जीवन ही नहीं हो सकता. जीवन का अर्थ है उसमें कुछ से उसका बाधा विपत्ति परेशानी रहेगा, तभी जीवन बढ़ेगा. तो दैट विल बी पार्ट ऑफ सिस्टम. ऐसे नहीं आप ईश्वर लाभ ऋषि बन जाए तो एकदम वंडरफुल लगे, आराम से रह पाके, कोई कष्ट नहीं है. श्री रामचंद्र के जीवन देखिए, स्वामी जी के जीवन, कितना कष्ट है जीवन का शुरू से अंत तक. माँ सीता का कितना, सभी को कष्ट का कोई अंत किसका नहीं था. पर जो साधारण जो लोग जो कष्ट में होते थे, आज क्या होता है, लोग डिप्रेशन में सुसाइड तक भी कर बैठते, छोटे छोटे बच्चे तक भी सुसाइड कर बैठते. ना होता है झेल नहीं पाते, उसका कुछ सुझाव, कुछ उत्तर उसके बाहर निकल नहीं पाते, उसमें डूब जाता है. पर ये महापुरुष इसलिए स्वामी जी दे रहे हैं, बोल रहे हैं महापुरुष के, लेकिन तुम महापुरुष बनो, तुम क्षुद्र मत, तुम महान बनो. यू बिकम ग्रेट, डोंट बिकम स्मॉल. ये सबके लिए ये बात कह जा रहा है, यू बी ग्रेट. तो उसमें से ये जो चिंतन में ये आएगा, देन आप ये परेशानी रहेगा, पर यू कैन ट्रांसेंड दैट, यू कैन बी. उसके दौरान तुम दूसरे को भलाई भी कर पाओगे जितना संभव है ईश्वर की इच्छा में. स्वामी जी ने बोला मैं शरीर ही छोड़ सकता हूँ, पर मैं सबको साथ में वो जो ऋषित्व जब तक नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको मैं ऋषि बना के छोड़ूंगा. ये दायित्व स्वामी जी दे रहा, हम सबको दे रहा है. हम सब लोग भारतवासी, ये दायित्व हम सबको स्वामी जी दे रहे हैं. एक और प्रश्न है महाराज जी, ये साक्षी भाव भूल जाता है, ये कैसे अपने जीवन में उतारें? ये साक्षी भाव कैसे, साक्षी भाव से जिए? ये सब का हम जीवन का ही वही हम लोग शिक्षा है, हम सबको वही, हम लोग भी वही कोशिश में है. स्वामी और भी बोलते हैं ब्रह्म विद्या रिसर्च इंस्टीट्यूट,
जैसे अपना IIT में भर्ती कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दिस भारत का ये जो संप्रदाय हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है, दिस इज ऑल्सो साइंस, विज्ञान, ये कोई मनमानी कोई सुपरस्टिशन नहीं है। ये भी जो उपनिषद है उसको कहा जाता है ब्रह्म विद्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे IIT, IIM, ये भी BRI, ब्रह्म विद्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें ये जो साक्षी भाव के लिए जो आने के लिए हम लोग सभी कोशिश करें पर भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान इतना जन्म से ध्यान दूसरे का तरफ है, अपने तरफ साक्षी भाव नहीं आता, दूसरे की तरफ ध्यान आता है, और नीचे खाद का ध्यान नहीं आता, क्योंकि पानी बहते रहा है, पानी देखने में कितना अच्छा है, पानी उछल कूद हम लोग बह जाते हैं और खुद भी बह जाते हैं, तो नजर ही नहीं आता मिट्टी के नीचे का जल जैसे। तो उसके लिए उपाय गीता में भी दे रहा है, उपनिषद का जो सार गीता है उपनिषद में भी है। फर्स्ट स्टेप है उसके लिए दुष्कृति भाव से सुकृति भाव आना, अर्थात हमारा कितना जन्म का, हजारों जन्म, कितना जन्म पता ही नहीं है, वो जन्म नहीं तो इस जन्म में भी अभी तक जो भी जिसके उम्र है अभी जन्म से अपने अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ काम किया है। वही जैसे जो भी साक्षर बनना मतलब वो अपने अपने रैट रेस में दौड़ रहे, रैट रेस के कॉम्पिटिशन में बेस्ट होना है, पर रैट रेस में दौड़े, इफ यू बिकम द फर्स्ट इन रैट रेस यू विल बिकम द बेस्ट रैट। अब चूहा रेस में आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट होंगे तो चूहा ही होंगे, चूहा से मनुष्य नहीं बनना है, चूहा ही होंगे, बेस्ट चूहा हो रहा है रैट रेस में। तो इसलिए वो स्वार्थ पर से इतना घिरा हुआ है, नजर एकदम बंधा हुआ है, जैसे आँख में सामने सब है, मैंने ऐसे कर दिया तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे हो गया। तो उसके लिए दुष्कृति से सुकृति आने के लिए अच्छा काम करना, अच्छा काम मतलब जो दूसरे का भलाई के लिए काम करना, टू हेल्प अदर्स, व्हाटएवर जिसको जो भी पसंद है, कुछ काम में करो या दूसरे प्यार से बात करो या घर में, घर के बाहर जैसे भी वो करो तो दुष्कृति से सुकृति भाव आएगा, उसके चित्त शुद्ध कहता है, मन में जो कालीमा एक गंदे कीड़े फटेगा तब जगेगा, तब नजर आएगा जो मैं जो इसके बाहर ये शरीर जिसको मैं बचपन से आई मैं अपने आप सोचता हूँ, मन जिसका अपने आप सोचता हूँ, उसके पार में और कोई है। हम लोग भी वही कोशिश में है, सबको उसके पीछे जो है उसको जाना, वो दैट इज रियल मी। दिस जैसे एक कपड़ा, मैं तो कभी नहीं बोलता ये कपड़ा नहीं हूँ, इतना तो मेरे ऊपर जब चमड़े तक आ गए वहां से सब गड़बड़ी हो जाता है, चमड़े आने के बाद ही मैं यहाँ से मैं करने लगता हूँ, है ना। पर ये जब और भी मैं गंभीर में जाऊंगा उसके लिए सुकृति होता है, दूसरे को भलाई का कोशिश जारी रखता है, मन साफ होगा। जैसे चश्मा में जिसको चश्मा है बिना चश्मा देख नहीं पाओगे, चश्मा में पावर आएगा तभी नजर आएगा, ये तो दृष्टि तो उतने सामने वही साफ है, पर तुम्हारे कोई कमी है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, चश्मा पहनना पड़ेगा। ये उस ढंग से भी तुम जब साफ करोगे दुष्कृति से सुकृति, दूसरों का भलाई करते करते, तब एक समय आएगा तुम्हें लगेगा ये शरीर के पीछे, मन के पीछे और भी कोई है जो मैं सच्चे में हूँ, जिसको हर काम के बीच में उसको मैं साक्षी भाव करके मैं देखूंगा, सब कुछ करूंगा। तो दैट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तभी से दैट इज द मार्क ऋषिहुड, ऋषि बनने के लिए। उसके लिए और मार्गिक कोई प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया में तो अभी तो इस बीच में संभव नहीं है, वो तो महाराज लोग बाद में दर्शन कराएंगे। तो दिस इज अ थियोरेटिकल, इज अ बेसिक। शुरू करने के लिए वही शुरू करना है, दूसरों को भलाई करना, जिसको स्वामी जी एक टेक्निकल शब्द बोल भी चुके, शिव गण से जीव से एक शब्द, उसके आज व्याख्या नहीं करेंगे। तो दूसरों के भलाई करोगे तो चित्त शुद्धि का, तभी एक दिन तुम्हारा भाव आएगा, साक्षी भाव से देखना, दैट इज द फाइनल। ब्रह्म विद्या इंस्टीट्यूट में तब तुम PhD बनोगे, उसके तुम फाइनल होगे। वो हम सबको काम है, भारतवासी का और ज़्यादा खास काम है, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं दिस इज आवर वे, वी हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलिटी, सो यू मस्ट वी हैव टू। ये काम आपके ऊपर, मेरे ऊपर सभी छोड़ के गए।